हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्यून थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, क्यून थ्योरी है क्या? तो बेसिकली इट इज़ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइन और क्यू। इसको कई बार हम लोग वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोलते हैं। और क्यू में जो लाइन हमारी बन रही है वो या तो लाइन ऑफ पीपल्स भी हो सकती है या लाइन ऑफ मशीन हो सकती है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में इतने सारे लोग जो हैं लाइन में लगे हैं सर्विस लेने के लिए। और यहाँ पे हमारी जो व्हीकल है, जो बेसिकली एक मशीन है, मशीन्स हैं, वो सर्विस लेने के लिए इस टोल पे लाइन क्यू बना के खड़ी हुई। तो ये क्यू थ्योरी का एप्लीकेशन एरिया बहुत वास्ट है। और ये टेलीकम्युनिकेशन फैक्ट्रीज, शॉप्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, कंप्यूटिंग एंड मैनी मच मोर में इसका एप्लीकेशन है। और बेसिकली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारी लाइन बन रही है वो इस तरह से बने कि उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसकी हम लोग स्टडी कर सकें और उसको मिनिमाइज कर सकें। ठीक। तो नेक्स्ट चीज़ है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो हमारा क्यून थ्योरी है उसको स्टडी करने से पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इसमें दो पार्ट हैं हमारे। एक तो क्यू है जो कि अराइवल से बनती है, और यानी नंबर ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ मशीन भी हो सकती है। अराइवल्स आते हैं और यहाँ पे क्यू बना रहे हैं। और दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारा एक सिस्टम बनता है। ठीक है। जो जैसे और इसमें और क्लियर हो जाएगा आगे, मैं इसको दोबारा से डिस्कस करूंगा। तो एक 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 क्वेश्चन और आता है कि हमारी क्यू एक्चुअली बन क्यों रही है, मतलब हमारी लाइन बनती क्यों है। तो लाइन तब बनती है जब हमारे जो कस्टमर्स है वो इमीडिएट सर्विस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर अपना, हमारे जो मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उस टाइम पे बिजी। ठीक है। जैसे इस वाले एग्जांपल में ये जो सर्विस प्रोवाइडर है इन मैडम को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट ये जो पीछे ये इतने सारे लोग हैं ये क्यू बना रहे हैं। ठीक। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसको कि जब आपका रेट ऑफ सर्विस इज लेस एज कंपेयर टू योर रेट ऑफ अराइवल, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म अराइवल एंड सर्विस रेट। ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरली रेट ऑफ सर्विस को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और रेट ऑफ अराइवल को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म्स अराइवल एंड सर्विस रेट। इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, रेट ऑफ सर्विस इज लेस एज कंपेयर टू रेट ऑफ अराइवल, यानी रेट ऑफ सर्विस इज यानी म्यू की वैल्यू आपकी लेस हो लैम्डा से। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर म्यू की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 पर्सन पर आवर, और लैम्डा की वैल्यू आपकी 6 है, 6 पर्सन पर आवर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अराइवल रेट तेज होगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी लोग आते चले जाएंगे, लेकिन सर्विस जो है आप उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। यानी मतलब 1 घंटे में आप 6 लोग आ रहे हैं, बट आप सर्विस खाली 5 लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तब क्यों बनेगी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म अराइवल सर्विस रेट। कई बार हम लोग जो मॉडल आगे बनाते हैं, हम आगे भी देखेंगे, हम लोग लैम्डा अपॉन म्यू को लेस देन 1 बना के भी क्यू को बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों है, देखिए समझिए इस बात को कि जो हम लोग जब इसको बात कर रहे हैं तब मैंने यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग यूनिफॉर्म अराइवल एंड सर्विस रेट। ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये यूनिफॉर्म, अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी मतलब ये मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि आपका जो लैम्डा है वो यूनिफॉर्म हो। सपोज करिए लैम्डा की वैल्यू अगर 6 पर्सन पर आवर है और म्यू की वैल्यू आपकी 7 पर्सन पर आवर है, तब तो कायदे से ये होना चाहिए कि लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू 1 से लेस हो गई, यानी आपका सर्विस रेट तेज है एज कंपेयर टू योर अराइवल रेट। तो ऐसे में क्यू बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन तब भी हम काफी सारे मॉडल बनाते टाइम इसको एक अजम्पशन लेते हैं। तो बात यह है कि जब हम लैम्डा
लेमडा की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये लेमडा जो है 6 पर आवर की बात हो रही है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये एवरेज है, ठीक है, किसी टाइम पे ये 5% पर आवर हो जाए और किसी टाइम पे ये 9% पर आवर हो जाए, और ये मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है। इसकी वजह से क्या है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसका एवरेज तो ले लेते हैं, लेकिन ये जो क्या कहते हैं कांस्टेंट ना रहने की वजह से ये एक क्यू बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब जिस टाइम पे 9% पर आवर आएंगे उस टाइम पे हमारी क्यू ऑफकोर्स बन जाएगी। 5% पर आवर है तो उस टाइम पे हमारी क्यू नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कई बार ये लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होने के बावजूद भी हम लोग क्यूइन थ्योरी को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं। तो अब हमारे पास है द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूइन सिस्टम। तो क्यूइन सिस्टम के स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो इनपुट पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज क्यू, एंड थर्ड वन इज योर सर्विस। तो क्या हो रहा है, इनपुट पॉपुलेशन जो है, हमारी जो पॉपुलेशन है, ये जो इनपुट पॉपुलेशन है जहाँ से हमारे अराइवल्स आ रहे हैं, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो इनफाइनाइट और दूसरी फाइनाइट, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आपके पास डॉक्टर है, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे जो क्यू बनेगी उसमें जो पॉपुलेशन से हमारे पास अराइवल्स आ रहे हैं क्यू में, ठीक है, पॉपुलेशन से हमारे पास अराइवल आ रहे हैं क्यू में। तो क्या है कि पॉपुलेशन, अब यहाँ पे डॉक्टर है, तो अब जो क्यू ये बन रही है वो हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो पॉपुलेशन है वो इनफाइनाइट हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डॉक्टर है वो सबको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर मैं फाइनाइट की बात करूं, तो सपोज करिए मैं ये बोलूं कि ऑपरेशन रिसर्च के जो 4th ईयर का पेपर है वो कौन कौन देगा, तो उसके लिए जो क्यू बनेगी, यानी जो लाइन बनेगी, उसमें खाली आप लोग जो आप लोग आएंगे, जो क्या कहते हैं इस 4th ईयर में है, मतलब इसमें सब हर कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट है, जो सेट बन रहा है वो फाइनाइट है इन दैट केस। और जबकि डॉक्टर वाले केस के लिए कोई भी पर्सन जो है कोई डिफिनेट नहीं है, वो इनफाइनाइट सेट में आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी आ सकता है और सर्विस ले सकता है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये पॉपुलेशन से आपके अराइवल हुआ क्वीन में, लोग क्वीन में गए, यहाँ पे सर्विस इन्होंने ली और इस सिस्टम इसको यहाँ से चले गए, ठीक। तो ये जो क्यू है और सर्विस सिस्टम है, ये दोनों मिलके हमारा एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉपुलेशन से लोग आए, अराइवल एट लैम्डा से, यहाँ पे सर्विस ली, यहाँ पे क्यू में लगे, यहाँ पे सर्विस ली एट द रेट ऑफ म्यू, एंड इस सिस्टम को यहाँ से लीव कर दिया, ठीक। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका क्वीन सिस्टम का, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब है एलिमेंट्स ऑफ क्वीन सिस्टम, ठीक। इसमें सबसे पहला एलिमेंट है इनपुट प्रोसेस और अराइवल पैटर्न। मैंने आपको बताया कि जो इनपुट प्रोसेस और अराइवल पैटर्न है, उसमें जो इनपुट जो कॉलिंग पॉपुलेशन, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉलिंग पॉपुलेशन। तो कॉलिंग पॉपुलेशन हमारे दो तरीके की होती है, एक तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन है वो या तो फाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट हो गई। दूसरा है अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट द सिस्टम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अराइवल रेट, डिनोटेड बाई जो नंबर ऑफ पर्सन जो लोग आ रहे हैं वो डिनोटेड पर यूनिट टाइम इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक। तो अगर ये डिटर्मिनिस्टिक है, आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल आप ये कांस्टेंट होगा। अगर आपको ये कांस्टेंट नहीं है तो ये जनरली ये देखा गया है कि ये एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अराइवल रेट फॉलो करता है, ठीक। उसके बाद है हमारे पास सर्विस मैकेनिज्म। तो सर्विस मैकेनिज्म सबसे पहला है हमारे पास
सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ये है द नंबर, इसमें है द नंबर ऑफ कस्टमर गिविंग सर्विस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सर्विस रेट। ठीक है, जो नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग सर्विस, यहाँ से सर्विस ले रहे हैं पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड योर सर्विस रेट डिनोटेड बाय योर म्यू, डिनोटेड बाय म्यू। एंड ये देखा गया कि ये जनरली हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, इंपॉर्टेंट है। ये अराइवल रेट जो है जनरली देखा गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और सर्विस रेट आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सर्विस फैसिलिटीज। ये तो सर्विस फैसिलिटीज हैं, वो कैटेगराइज करने से पहले ये बेसिकली दो मेन कैटेगरी में होती है, सिंगल सर्वर एंड मल्टीपल सर्वर। सिंगल सर्वर और मल्टीपल सर्वर का मतलब ये है कि जब आप क्यू लगा रहे हैं, उसका जो सर्विस प्रोवाइडर वो कितने हैं। ठीक है, अगर वो सिंगल है सर्विस प्रोवाइड करने वाला, तो उसको हम लोग सिंगल सर्वर बोलते हैं। अगर यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मल्टीपल है, तो उसको हम लोग मल्टीपल सर्विस फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो सर्विस फैसिलिटी में हमारे दो पॉइंट है, सिंगल सर्वर फैसिलिटीज और मल्टीपल सर्वर फैसिलिटीज। तो यहाँ पे है इसको और थोड़ा सा देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है सिंगल क्यू वन सर्वर। यहाँ पे क्या है कि सर्वर जो है यानी जो सर्विस फैसिलिटीज है वो सिंगल है, और लेकिन और क्यू भी सिंगल है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंगल क्यू वन सर्वर। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्यू है लेकिन मल्टीपल सर्वर है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मूवी थिएटर्स में, ठीक है, क्या बताया ऐसा हो कि क्यू एक ही हो लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे हो। एक है मल्टी स्टेज क्यू वन सर्वर, यानी यहाँ पे क्यू बहुत सारी हैं लेकिन सर्वर जो है एक ही उसमें है। ठीक, और लास्ट है हमारे पास सेवरल सर्वर। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, फिर दूसरी क्यू है, यहाँ पे दूसरे तरह के सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमने यहाँ पे पैरेलल में लगा रखे हैं, और ये आप यहाँ पे ये जो सर्विस फैसिलिटीज हैं ये आपस में सीरीज में लगी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग काफी सारे इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये हमारे पास आया सेवरल सर्वर सिस्टम फैसिलिटी। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। इसके बाद है हमारे पास साइज ऑफ द क्यू। ठीक है, तो साइज ऑफ द क्यू कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी जो हमारी जो क्यू जो आ रही है उसका साइज, ठीक है, ये डिफरेंट है आपके पॉपुलेशन के साइज से। जो क्यू है हमारा उसका साइज की बात हो रही है। तो ये जो साइज ऑफ द क्यू कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट कब होगी, सपोज करिए आपको कार वॉश करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, यानी यहाँ पे आपकी कार वॉश हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह सिर्फ 5 है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका क्या कहते हैं फाइनाइट सर्विस क्यू का। इस वाले केस में 1 2 3 4 5 ही आप जगह खड़ी कर सकते हैं। अगर छठी गाड़ी यहाँ पे आ रही है, इनपुट होने की कोशिश हो रही है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे खाली 5 ही जगह गाड़ी खड़ी करने की जगह, तो वो यहाँ से वो उसको जाना पड़ेगा। ठीक, छठी कार को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस खाली आप मतलब 5 लोगों को ही आप वहां पे गाड़ी खड़ी करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो क्यू जो है सिर्फ 5 लोगों की यहाँ इस केस में हमारे पास बन सकती है। ठीक है, और दूसरा है हो सकता है कि ये जो क्यू है हमारे इनफाइनाइट हो, जैसे ई कॉमर्स साइट्स हैं, उसमें हम जब शॉपिंग करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कितने लोग एक साथ शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल्स कैन शॉप इन केस ऑफ ई कॉमर्स साइट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे साइज ऑफ द क्यू है वो 2 तरीके का है, एक तो है फाइनाइट एंड सेकंड वन इज योर इनफाइनाइट। ठीक, चौथी हमारे पास चीज है वो है कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ क्वीन सिस्टम के अंदर ही है कस्टमर बिहेवियर। तो जो कस्टमर बिहेवियर है वो बेसिकली 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज पेशेंट, सेकंड वन है इम्पेशेंट कस्टमर। ठीक है, तो पेशेंट कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो क्यू को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और अपने टर्न का वेट करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर आर
कस्टमर जिनमें पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब पेशेंस नहीं होगा तो वो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले में बाल्किंग, इसमें क्या होता है कि सपोज करिए यहाँ पे बाल्किंग को सपोज करिए यहाँ पे बाल्किंग के लिए यहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे आपका लोग लाइन में खड़े हैं। तो बाल्किंग वाले केस में क्या होगा कि बाल्किंग वाले केस में जो नया पर्सन अराइवल है वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे क्यू है पहले से, तो वो इस क्यू को ज्वाइन ही नहीं करेगा। बाल्किंग में वही होता है, बाल्किंग रिफर टू कस्टमर हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द क्यू, यानी वो इस क्यू को ज्वाइन ही नहीं करेगा, ठीक। सेकेंड वन इज योर रैंजिंग। रैंजिंग में क्या होगा कि ये जो अराइवल है वो इस लाइन को ज्वाइन तो करा, लेकिन थोड़े टाइम बाद इस लाइन को वो छोड़ के चला गया, ठीक है। रैंजिंग कस्टमर इंटर्स द क्यू बट बिकम इम्पेशेंट, थोड़े टाइम बाद वो इम्पेशेंट हो जाएगा एंड वो जो लाइन है उसको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। थर्ड वन ये जॉकिंग। जॉकिंग में क्या होगा कि ये जनरली मल्टीपल सर्वर के लिए यूज होता है जॉकिंग टर्म। तो यहाँ पे सपोज करिए तो हमारे पास 2 सर्वर है, हमारे पास यहाँ पे 2 सर्वर हैं और यहाँ पे हमारे पास क्यू है, ठीक है। तो जॉकिंग में क्या होगा कि सपोज करिए यहाँ से एक नया पर्सन अराइव हुआ, उसने ये देखा कि यहाँ पे रेट ऑफ सर्विस ज़्यादा तेज है, तो वो थोड़े टाइम बाद यहाँ से उठ के इस वाली लाइन को ज्वाइन करा और फिर इसको ये लगा कि इस वाली लाइन में सर्विस रेट तेज है, तो वो इस वाली लाइन से उठ के इस वाली लाइन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जो पर्सन कस्टमर होते हैं उनको जॉकिंग कस्टमर बोलते हैं। एक और कैटेगरी है जो यहाँ पे लिखी नहीं जाती है और जनरली हम यूज नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं चीटर्स, ठीक है। चीटर वो पर्सन होते हैं जो इम्पेशेंट होते हैं और वो ब्राइब भी करते हैं और इलीगल तरीका अपनाते हैं, यानी लाइन मतलब सर्विस प्रोवाइड होते टाइम लाइन को तोड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सर्विस जल्दी पा जाए, या तो ब्राइब करके कोशिश करते हैं कि वो सर्विस जल्दी पा जाए, तो हम लोग उनको बोलते हैं चीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन योर क्यू डिसिप्लिन और सर्विस रूल, ठीक। तो बेसिकली इट रिफर्स टू द रूल बाय विच कस्टमर इन लाइन रिसीव द सर्विस, मतलब जो कस्टमर है वो कैसे हाउ दे आर गोइंग टू रिसीव द सर्विस, ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्यू डिसिप्लिन है, सर्विस रूल है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बोलते हैं। यानी सपोज करिए यहाँ पे टिकट लेना है और यहाँ पे टिकट चेकर है, तो यहाँ पे लाइन लगाई है लोगों ने, तो जो सबसे आगे पर्सन होगा वो सबसे पहले सर्विस पा जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे पीछे लोग पीछे की साइड में होंगे वो थोड़ा लेट में आपकी सर्विस प्रोवाइड हो पाएगी उनको। सेकेंड वन इज योर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे बाद में क्यू में आया वो सबसे पहले सर्विस पा जाएगी। जैसे इन दिस केस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सिलेंडर है, इसमें जो सबसे पहले बॉल डाली जाएगी वो रेड वाली डाली जाएगी, उसके ऊपर येलो वाली डाली जाएगी और उसके बाद ब्लू वाली डाली जाएगी, ठीक है। और जो निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले ब्लू वाली निकलेगी, यानी सबसे पहले सर्विस किसको प्रोवाइड हो गई, हमारे ब्लू वाले को, ठीक है। तो एग्जाम्पल है लास्ट इन फर्स्ट आउट का, ठीक। इसके बाद है हमारे पास है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, यानी सर्विस जो है हमारे रैंडम ऑर्डर में, जैसे लॉटरी टिकट्स में होता है कि जो लॉटरी जीतने वाला तो वो रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि पहले आया बाद में आया, या इससे कोई हमारा रिलेशन नहीं है, तो रैंडमली हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास है प्रायोरिटी बेस, प्रायोरिटी देते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे इस वाली एग्जाम्पल में हमारे पास एक तो जनरल क्यू बनाई गई है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास प्रायोरिटी क्यू बनाई गई है जिसमें हम लोग डिसेबल्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन और प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रायोरिटी देते हैं ताकि वो लिफ्ट पहले पाले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रायोरिटी बेसिस में। तो हमारे पास चार है, एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर एंड प्रायोरिटी बेस। इसके बाद है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू थ्योरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है हमारे पास क्यू लेंथ, ठीक है। क्यू लेंथ इज बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू,
ठीक है, इसको हम लोग LQ से डिनोट करते हैं। एवरेज, इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन है, एवरेज, इसको हम लोग बोलते हैं क्यून लेंथ। सिस्टम लेंथ क्या होगी, सिस्टम लेंथ इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम बनता है कैसे कैसे, सिस्टम हमारा बनता है क्यू एंड सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, तो सिस्टम लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू प्लस नंबर ऑफ पर्सन विच आर गेटिंग द सर्विस विल फॉर्म योर सिस्टम लेंथ, और इनका जो एवरेज है इसको हम लोग सिस्टम लेंथ बोलते हैं, जो डिनोटेड विच इज डिनोटेड बाय योर LS। ठीक, उसके बाद है वेटिंग टाइम, सिंपल है, इसको हम लोग WQ से डिनोट करते हैं। यह है एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। ठीक, कि कितना टाइम एवरेज लग रहा है आपका क्यू में, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, जिसको हम लोग WQ से डिनोट करते हैं। सिस्टम टाइम है एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। ठीक, ये पूरे सिस्टम के अंदर जो विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू एंड सर्विस प्रोवाइडर, इसमें नंबर एवरेज टाइम को हम लोग WS से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं सिस्टम टाइम। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको बोलते हैं सर्विस फैसिलिटी यूटिलाइजेशन, इसको रो से डिनोट करते हैं, और कई बार इसको ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा बाई म्यू, और लैम्डा यहाँ पे क्या है, अराइवल रेट है, एंड म्यू इज योर सर्विस रेट। और ये बता क्या रहा है, इट टेल्स अबाउट द परसेंटेज ऑफ द टाइम द फैसिलिटीज आर बिजी। ठीक, चलिए, इसके बाद हमारे पास है कैंडल नोटेशन। कैंडल नोटेशन क्या होता है, कई बार आप जब अगर आप अपना सिलेबस देखें तो उसमें कई बार ऐसा लगता है MM1 इस तरह से कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो ये हमारा लिखा है वो है क्या, बेसिकली वो हमारे पास कैंडल नोटेशन है। ठीक, तो इसमें कैंडल नोटेशन में सबसे बेसिक कैंडल नोटेशन में हमारे पास ये चीजें होती हैं ABCDE, इस तरह से होता है। सबसे पहले ए क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराइवल टाइम। सेकंड बी क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टाइम। सी क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ सर्विस इन द सिस्टम। ठीक है, डी क्या दिखा रहा है, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन द सिस्टम, एंड ई क्या दिखा रहा है हमारे पास क्यूइंग डिसिप्लिन। ठीक, एग्जांपल्स हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो उससे पहले ये क्या क्या वैल्यू अटेंड कर सकते हैं, हमारे मतलब ये ABCDE जो है हमारे क्या क्या वैल्यू अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले ए जो है, A एंड B, इट कैन अटेंड M, E, G एंड D। ठीक है, अगर ये M से डिनोट हो रहा है, अगर हमने यहाँ पे A की जगह M लिखा है और B की जगह भी M लिखा है, तो वो उसका मतलब ये है कि M हमारा मार्कोनियन है, और अगर यहाँ पे A लिखा मतलब M लिखा है तो वो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है फॉर द अराइवल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर सर्विस पैटर्न। ठीक, यानी यहाँ पे A की जगह अगर हम M लिख रहे हैं तो अराइवल में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, और B की जगह भी M लिख रहे हैं तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, C क्या है, नंबर ऑफ सर्वर्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सर्वर्स है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, कितने से नंबर ऑफ सर्वर्स है, यानी सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं हमारे पास, वो दिखाता है हमारे पास C से। अच्छा हाँ, ये A और B, इसके अलावा वैल्यू ऑफ E भी अटेंड कर सकता है, G भी अटेंड कर सकता है, D भी अटेंड कर सकता है। अगर E से अगर हम A और B की जगह E लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। G को लिख रहे हैं तो वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन एंड वेरिएंस, और D जो है हमारा कांस्टेंट रेट है। ठीक है, इसको हम लोग कई बार डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा MD1, तो ये क्या दिखा रहा है, आपके पास मार्कोनियन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अराइवल रेट जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ये जो सर्विस रेट है आपका D, वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये मिक्स टाइप का एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी। और ये 1 क्या दिखा रहा है, आपका नंबर ऑफ सर्वर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मिक्स है, यानी आपके पास जो है मार्कोनियन भी, यानी आपका जो अराइवल रेट है वो किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी वो प्रोबेबिलिस्टिक है। और यहाँ पे D अगर हम सेकंड उसमें लिख रहे हैं B की जगह, यहाँ पे B की जगह D लिख रहे हैं, इसका मतलब वो डिटरमिनिस्टिक है, यानी आपका सर्विस रेट जो है कांस्टेंट। और 1 जब मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो वो क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 1 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सर्वर को डिनोट कर रहा है। ठीक,
डी क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन द सिस्टम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन द सिस्टम, इट कैन हैव ए वैल्यू ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। एंड लास्ट जो है हमारे पास वो है सर्विस रूल, ठीक है, सर्विस रूल जो ई से ई वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, वो है हमारा FIFO या फिर LIFO, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, SIRO एंड प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे, अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है MM1 इनफाइनाइट FIFO, इसका मतलब जो आपका अराइवल रेट है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और जो आपका सर्विस रेट है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ सर्विस यानी सर्विस प्रोवाइडर आपके पास 1 है, जो आपके पास सिस्टम में नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटी है उसकी, और आप क्यू डिसिप्लिन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, ठीक। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ये रेफरेंसेस हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हेल्प करिए अपने कंट्री का कोरोना वायरस कर्व को फ्लैट करने के लिए। थैंक यू।